बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑनलाइन क्लासेस विद GH। स्टूडेंट्स, HEC ने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को एक नोटिस सेंड किया है जिसमें लिखा है कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ ओपन बुक एग्ज़ाम्स कंडक्ट करें। तो स्टूडेंट्स, हमने समझना ये है कि ओपन बुक एग्ज़ाम्स क्या है, ये क्या चीज़ है, ये इसको हम अटैम्प्ट कैसे करते हैं, यह HEC ने जो रूल बताया है हम उन पेपर को सोल्व कैसे कर सकते हैं। तो ओपन बुक एग्ज़ाम्स की 2 टाइप्स हैं। टाइप 1 ये है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खुली हों और हम रिवायती तौर पर जैसे हम पहले जाते हैं जाएं और वहाँ पर पेपर लिख कर आएँ, लेकिन हमारे पास बुक्स, नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स और हेल्पिंग मटेरियल, कैलकुलेटर, ये सब चीज़ें हमारे पास मौजूद हों। लेकिन जो दूसरी टाइप है ना, वो है ऑनलाइन ओपन बुक एग्ज़ाम्स। ये क्या चीज़ है? ये जो डिस्कशन मैं करने जा रहा हूँ ये आने वाले दिनों के लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। ऑनलाइन ओपन बुक एग्ज़ाम्स क्या है? टीचर स्टूडेंट्स को किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए पेपर को सेंड करता है और एक मखसूस टाइम देता है, 3 घंटे, 4 घंटे या मे भी एक दिन भी दे सकता है। और उस मखसूस टाइम में आपने टीचर को पेपर सोल्व करके सॉफ्ट कापी PDF फॉर्म में या हार्ड में सोल्व करके उसकी पिक्स सेंड कर देनी होती हैं। तो इस तरह से ये आपके हो गए ओपन बुक एग्ज़ाम्स। लेकिन यहाँ पर ज़ेर गौर बात यह है, जब घर में आप अकेले होते हैं, आपके पास दोस्त भी हो सकते हैं, आपके पास तमाम किस्म का हेल्पिंग मटेरियल भी मौजूद होता है और सबसे बढ़कर बात इंटरनेट की सहूलत भी आपके पास मौजूद होती है। तो फिर आप इन चीज़ों से हेल्प लेके पेपर को सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से फिर ये ओपन बुक एग्ज़ाम्स लेने या कंडक्ट कराने का फ़ायदा क्या है, तो ये बात आप गौर से सुनिएगा। इसके बाद का जो सेशन है वो इंतहाई है। सबसे पहले ये मैं क्लियर करता चलूँ कि जो ब्लूम टैक्सोनॉमी ये क्या है। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो BA या MA एजुकेशन में कर रहे हैं या B.Ed या MA के स्टूडेंट्स हैं एजुकेशन में, उनको तो ये पता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या होती है। इसके अलावा जो स्टूडेंट है उनको मैं समझाता हूँ कि इसमें ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग कॉग्निटिव की जो इसमें डोमेन है, इसके अंदर 6 लेवल रखे गए हैं। पहला लेवल है रिमेंबर, सेकंड अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, थर्ड एप्लीकेशन या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंसेप्ट, 4 एनालाइज करने की पावर, 5 इवेल्युएशन करने की पावर, 6 जब इवेल्युएशन करने की पावर में होता है तो वो क्रिएशन की पावर में चला जाता है। अब मैं आपको ये यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि किस टाइप में या किस लेवल में किस तरह के सवाल आते हैं जो हमने उसको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस तरह से बेटे हैं, जो हमें पहले पढ़ाया जा रहा है हमारे इंस्टीट्यूट में, वो हमें पहले 3 लेवल पर ही महदूद रखा गया है, रिमेंबर में, अंडरस्टैंडिंग में और इम्प्लीमेंटेशन में या एप्लीकेशन में। इससे ऊपर जो हमारे इंस्टीट्यूशन में जो नॉलेज होता है वो बहुत कम ही दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ रिमेंबर क्या है। रिमेंबर के लेवल में एग्जामिनर स्टूडेंट से ये जानना चाह रहा होता है कि स्टूडेंट के अंदर याद रखने की सलाहियत कितनी है, या वो किस चीज़ को कितनी देर तक याद रख सकता है। मसलन वो पेपर में पूछ सकता है डिफाइन कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो बज़ाहिर तो इसका आंसर ये है, कंप्यूटर इज़ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स डाटा, प्रोसेस एंड गिव्स द आउटपुट। तो इस डेफिनेशन आपको कहीं से भी मिल सकती है, मीडिया से भी मिल सकती है, बुक्स से भी मिल सकती है, हर किस्म के मटेरियल से मिल सकती है। लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन है ओपन बुक एग्ज़ाम्स में आने वाले बिल्कुल नहीं हैं। और इसके अलावा जो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो हो सकते हैं डिफाइन कंप्यूटर, आइडेंटिफाई कंप्यूटर, या व्हाट डू यू नो अबाउट कंप्यूटर, डिस्क्राइब, रिकॉग्नाइज, टेल, एक्सप्लेन, रिसाइट, मेमोराइज या एलिस्ट्रेट। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं पहले स्टेप में। इसके बाद आ जाता है लेवल नंबर 2। वो लेवल आ जाता है अंडरस्टैंडिंग अबाउट दी कंसेप्ट्स।
ये लेवल है जो पहले वाले लेवल से अपर दर्जे का है और ये बेहतर होता है। इसमें स्टूडेंट कंप्यूटर की ना सिर्फ डेफिनेशन बताता है बल्कि उसको एक्सप्लेन भी करता है। हाँ, ये इनपुट जो लेता है ये किससे लेता है। कुछ इनपुट डिवाइसेस होते हैं, मसलन कीबोर्ड होता है, माउस होता है, उसको प्रोसेस करता है, सीपीयू के ज़रिए करता है, मदरबोर्ड के ज़रिए करता है, फिर उसको किन डिवाइसेस के ज़रिए वो बाहर निकलता है, मॉनिटर हो गया, स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया। तो इस तरह के जो टाइप मेन के टॉपिक को अंडरस्टैंडिंग करके एक्सप्लेन करना वो होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में। इसके बाद टाइप आ जाती है जो अंडरस्टैंडिंग लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो इस तरह से आते हैं: समराइज, इंटरप्रेट, क्लासीफाई, कंपेयर टू टर्म्स, कंट्रास्ट, इन्फर, इवेल्युएट, एक्सट्रैक्ट, पैराफ्राइज, रिसाइट। इस तरह के क्वेश्चन सेकेंड लेवल में आते हैं। इसके बाद थर्ड लेवल होता है एप्लीकेशन या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंसेप्ट्स। जो चीज़ हमने पढ़ी है उसको समझा है, अब हमने उस चीज़ को अप्लाई करना है। मसलन एक आता है क्वेश्चन: सोल्व द प्रॉब्लम, चेंज, रिसाइट, यूज, स्केच, टीच, आर्टिकुलेट, डिस्कवर, ट्रांसफ़र। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन जो बेटे हैं वो ओपन बुक एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस का इतना आसानी से ये आंसर नहीं मिलता भी है तो बहुत सारी रिसर्च के बाद मिलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन किसी हद तक ओपन बुक एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो है एनालाइज का। ये वो स्टेप है जो ओपन बुक एग्जाम्स में बहुत सारे सवाल आते हैं। एनालाइज करने का मतलब ये है जो अपने पिछले तीनों स्टेप में पढ़ा है, उस जो कुछ आपने सीखा उसको समझा, उसको इम्प्लीमेंटेशन करके उसका तज्जिया करना है और अपने अल्फाज में बताना है कि जो फ़लाँ चीज़ है ये क्या है, ये जो फ़लाँ टॉपिक है ये में क्या बताता है और हम इससे क्या तज्जिया हासिल करते हैं। ये एनालाइज में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो हैं: कंट्रास्ट, कनेक्ट द टू ऑब्जेक्ट्स, रिलेट, डिवाइस, कोलैबोरेट, इलिस्ट्रेट, कंक्लूड, कैटेगराइज्ड, डिस्टिल, टेक अपार्ट। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो ओपन बुक एग्जाम्स में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है इवैल्यूएशन करने की पावर। जो टॉपिक को हमने पढ़ना है इसको इवैल्यूएट करना। इस तरह में इस टाइप के क्वेश्चन में आ सकते हैं: क्रिटिसाइज, रिफ्रेम, जज, अप्रेज, डिफेंड, इवैल्यू, प्लान या ग्रेट। इस तरह के क्वेश्चन इस टाइप में आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है क्रिएशन। जब बंदा इवैल्यूएट की पावर करने के बाद होता है तो उसके बाद वो क्रिएशन में शामिल हो सकता है। और ये वो स्टूडेंट होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, जो अपने आप को दिखाते हैं, उनमें कोई सलाहियत होते हैं, वो होती है क्रिएटिविटी उनकी क्रिएशन। और वो तमाम टॉपिक को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, इवैल्यूएट करने के बाद, एनालाइज करने के बाद क्रिएशन, जब वो पढ़े लिखे नाले से अपनी तरफ से कुछ आगे समझाना करता है। मसलन इस समय डिज़ाइन, मसलन मैंने किसी टॉपिक के बारे में पढ़ा, अब उसको डिज़ाइन करना है। मसलन मेरे पास एक प्रिंटर मैंने उसके बारे में पढ़ा लिखा, अब मैंने इसको डिज़ाइन करना है, बनाना है, या उसमें को मॉडिफाई करना है, तब्दीली लानी है, या रोल प्ले, या प्रिंटर में किसी एक कंपोनेंट का पूरे प्रिंटर में उसका रोल प्ले बताना है, डिवेल्प करना है, कोलैबोरेट करना है, लिखना है, इवेंट करना है। तो ये वो टाइप है जो सबसे स्टूडेंट की आला तरीन टाइप होती है। उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि ओपन बुक एग्ज़ाम्स क्या होते हैं। बहरहाल अभी कोई फाइनल नहीं है कि ये पेपर प्रमोट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। एहतजाज भी जारी हैं और HEC चेयरमैन बोर्ड की जो तलबी है वो भी 9 तारीख को है, 9 जून को। देखो वो भी क्या बनता है। तो जो ओपन बुक के बारे में, एग्ज़ाम्स के बारे में जो मालूमात है मैंने शेयर कर दी हैं, और आप अपने कमेंट्स में करके बताएं कि